नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और जैसे आप सभी जानते हैं, हम उपनिषद के बारे में हिस्ट्री समझ रहे थे। तो चलो अब हम देखते हैं ब्रह्म क्या होता है और सबसे पहले आत्मा का विचार कैसे आया। जैसे हम जिस परम तत्व को उपनिषद में ब्रह्म के नाम से बुलाया जाता है, उसी ब्रह्म तत्व की खोज करते करते उन्होंने यह चिंतन भी किया कि हमारे इस मानव शरीर के संकुल के पीछे किसी शाश्वत तत्व की हस्ती होगी। मतलब उन्होंने खोज करते करते एक ऐसे परिमाण पे वे आए कि शायद कुछ ऐसा तत्व है जो इस शरीर को चलाता है, और इसी के वजह से इन्होंने जो उस तत्व का नाम दे दिया आत्मा। ये एक और कुछ भी नहीं, एक साइंटिफिक संरचना थी कि लोग बस उसे, वे लोग जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, ओरिजिनली वे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जो इस शरीर और शरीर के पीछे की संरचनाओं के बारे में बहुत कुछ खोजबीन करते रहते थे। बाद में यह भी प्रश्न उठे कि जो भी परम तत्व स्वरूप जो आत्मा है, वो एक है या अनेक है, या परम तत्व क्या है, किस चीज को लेकर उसे आप, कौन सा ऐसा तत्व है जिसे परम तत्व कहा जाता है, उसका आकार कैसा होगा। अभी अभी में तो ये भी खोज हो रही है कि आत्मा का वजन कितना होगा अगर वो तत्व है तो। पर अगर एक तरह से देखा जाए, आप समझो, वजन उसी चीज का होता है जो इस सृष्टि का होता है। जैसे जो पंच महाभूतों में से एक होता है, जैसे पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है और आकाश है, स्पेस। अगर इनमें से कोई तत्व नहीं है, जैसे श्री कृष्ण ने कहा था कि अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, तुम वो हो, अर्जुन को ये बता रहे थे वे। तो अगर कोई ऐसी चीज है, ऐसा कोई कंटेंट है, या कोई ऐसा पार्टिकल है या एलिमेंट है, तो हम उसे कहेंगे परम तत्व। ना ही हम उसका वजन कर सकते हैं, और अगर वो पंच महाभूतों में से एक नहीं है तो हमारा मन उसे जानने के लिए भी असक्षम है। ये मेरी विचारधारा है। हम आगे देखते हैं। काफी प्रश्न पे प्रश्न बनते गए और उपनिषदों की रचना होती गई। उपनिषदों में काफी सारे प्रश्नों की चर्चा की गई है, जिसमें से कोई निश्चित उत्तर पाना लगभग नामुमकिन सा है, क्योंकि इस विषयों में काफी मतांतर दिखते हैं, काफी मतांतर। फिर भी जो भी वैदिक संप्रदाय है, वो इन्हीं सारे विरोधों के साथ और विविधता के साथ मेल बिठाने के लिए काफी परिश्रम करता दिखाई देता है। हम देखते हैं, जब भी हम उपनिषद पढ़ते हैं, हमें काफी सारी चीजें दिखती हैं कि हाँ, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, और इसी कॉन्ट्राडिक्शंस को ये, जैसे हम कहते हैं सभा में जैसे डिबेट होती है, उसी तरह से इसी चीजों को ये लोग डिस्कस करते थे और उसके बारे में बाकायदा लिखा जाता था। उपनिषदों का जो दूसरा विषय जो है, वो मरने के बाद की स्थितियों के बारे में बताता है, और इसके अतिरिक्त भी जो भी आचार पक्ष एवं नीति नियम है, इसके बारे में भी बताते हैं। जो सबसे बड़ा व्यक्ति या काफी नॉलेजेबल पर्सन, जिसे उपनिषदों में बोला जाता है प्रजापति। जैसे अभी के समय में अगर हम बहुत नॉलेजेबल पर्सन को ले लें तो हम साइंटिस्ट को मानेंगे, बिल्कुल उसी तरह से प्रजापति को वहां पर काफी ज्यादा उपाधि दी गई है, काफी ज्यादा उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती थी। अब कैसे मनुष्य जाति आई, क्यों मनुष्य पैदा हुए, क्यों जानवर पैदा हुए, अगर जानवर है तो उनका पर्पस क्या है पैदा होने का, ये सारी चीजें इसी में आती है, इन्हीं उपनिषदों में लिखी गई है। पर जैसे हमें पता है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें हर एक चीज को सिंबॉलिक लैंग्वेज में बताया जाता है। मतलब अगर बड़ी बड़ी कहानियां होगी तो उसे छोटा कर दिया जाएगा, उसे थोड़ा सा पहेलियों के रूप में लिखा जाएगा, जिससे वो आसानी से
याद हो जाए। तो इसी तरह से उपनिषद भी लिखे गए हैं। जितना भी अज्ञान, उस जो भी अज्ञान है, अब उस अज्ञान को क्या कहेंगे? तो सबसे पहले मनुष्य अगर किसी चीज में बंधता है तो उसी को अज्ञान कहते हैं। जैसे हम जॉब कर रहे हैं, हमें लगता है हमें जॉब करने से थोड़ी फ्रीडम मिल जाएगी, पर होता ऐसा है कि हम जॉब करने जाते हैं और वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके नियमों में बंध जाते हैं। शादी करना बहुत जरूरी होता है, पर जैसे शादी करते हैं हमें लगता है शायद थोड़ी फ्रीडम आ जाएगी, शायद किसी चीज से मुक्ति हो जाएगी, पर वो एक और बंधन बन के खड़ा रह जाता है। अगर बच्चे नहीं होते हैं तो हम बच्चे पैदा करते हैं, 1 या 2 या 3। शुरू में ऐसा लगता है कि बच्चे नहीं है तो जीवन व्यर्थ है, पर जैसे ही बच्चे आ जाते हैं फिर से एक और बंधन में बंध जाते हैं। तो ये जो भी बंधन है, इन सारे बंधनों का कारण अज्ञान है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि राम जी ने शादी नहीं की थी या कृष्ण ने शादी नहीं की थी या उनके बच्चे नहीं थे, पर उनके पास वो अज्ञान नहीं था जो हमारे पास है। उन्होंने अपने अज्ञान को तराश तराश के ज्ञान में रूपांतरित किया था, जो हम अभी कर रहे हैं। अब जो भी इस अज्ञान का आत्म संयम आदि से जो भी साधना करता है, वो ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। उपनिषदों में जो आत्मा का वर्णन किया है वो काफी विशेष किया हुआ है। पुरुष जब मृत्यु को प्राप्त होता है, अब यहाँ पर पुरुष का अर्थ है हर कोई। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जेंडर के बारे में बात हो रही है। तो पुरुष जब भी मुक्ति को प्राप्त होता है, ऐसा कोई एक तत्व है जो शेष रह जाता है, जो बाकी रह जाता है, और निरंतर रूप से उस जो बाकी रहा हुआ तत्व है उसका जीवन चालू रहता है। मतलब मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसा है जो तुम में बच जाता है, और अगर वो कुछ बच जाता है तुम में तो वो क्या है? अब क्या वो इंद्रियों से परिपूर्ण है या मन से सक्रिय है? इसमें भी ऋषियों के काफी मतांतर है। उपनिषद के ऋषियों की यही खोजों का जो संग्रह है, जिससे हमें आत्म तत्व के बारे में हर एक प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। इसी आत्म तत्व को इन्होंने जीव कहा है, इसी को चैतन्य कहा है, इसी को चेतना ये भी कहा है, और हर एक का जो स्तर है वो स्तर बदल दिया है। मतलब कि प्रत्येक जो भी सजीव प्राणी है उसके मन और बुद्धि से जो परे है उसे कहा जाता है जीवन की संजीवनी शक्ति, मतलब आत्मा। अब एक बहुत सीधी सी बात है, जब डेथ होती है, काफी काफी डेथ ऐसी होती है, हाँ मैं एक्सीडेंट और इन सब चीजों की बात नहीं कर रही हूँ, पर जो नेचुरल डेथ है, तो नेचुरल डेथ में अधिकतर जो भी आम तौर पर नॉर्मली जिनकी मृत्यु होती है, वे अधिकतर उनका पूरा शरीर सक्षम होता है खाना खाने के लिए, पचाने के लिए, हर एक अंग और अवयव एकदम प्रॉपर कंडीशन में होते हैं, पर उसके बावजूद न उनके पास दृष्टि होने के बावजूद वे देख नहीं पाते, नाक होने के बावजूद सूंघने की शक्ति चली जाती है और सुनने की शक्ति चली जाती है, कान अच्छे होने के बावजूद, हाथ और पैर होने के बावजूद और रीढ़ की हड्डी सीधी होने के बावजूद वे चलने फिरने के, बैठने उठने के लायक नहीं रहते। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो आपको जीवित बनाता है? उसी को उपनिषद में आत्मा कहा है। अब अगर हम इस आत्मा के स्वरूप के लिए थोड़ा और अगर पढ़ें, तो आत्मा के बारे में ऋषि मुनियों के एक मत ऐसा भी है कि ये जो आत्मा है वो जन्म नहीं लेती है, जो शाश्वत है ही वे जन्म नहीं लेती है। जो जन्म नहीं लेता वो मरता भी नहीं है, अगर कुछ पैदा होगा तो वो मरेगा। उसी तरह से जो भी जन्म और मरण का सिलसिला है वो शरीर का रहता है, आत्मा का नहीं। आत्मा को अजन्मा और शाश्वत माना गया है। शाश्वत मतलब जो हमेशा ही है, रहेगा।
उसी को माना जाता है। ये जो आत्मा है वो इंद्रिय, शरीर, प्राण, मन और बुद्धि एवं अहंकार सबसे पृथक है। फिर से बताती हूँ, यह जो आत्मा है वो शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि एवं अहंकार से अलग अलग है, मतलब पृथक है और सर्वदा मुक्त है। जो भी शरीर आदि से, जो भी आत्मा, जो भी शरीर है, जो उस आत्मा से जीवित होता है, वो आत्मा के द्वारा, वो आत्मा उस शरीर के द्वारा सारे काम करवाती है। और अगर किसी की इंद्रियां जैसे प्रभावित है या क्षतिग्रस्त है, जैसे कोई अंधा है पर वो सपने देख सकता है, मतलब उसके शरीर में कुछ ऐसा सेंस है जो उस सपनों को जागृत जरूर करता है। जो बहरा है फिर भी वो सपने में सुन सकता है, मतलब शारीरिक तौर पर उसकी वह इंद्रियां काम नहीं करती है, पर मानसिक तौर पे वह इंद्रियां काम करती है। मतलब आत्मा कभी भी शरीर के क्षतिग्रस्त होने से प्रभावित नहीं होती है। तो मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।